हमारे पास सिर्फ 3 माह है। इन 3 महीनों में हमें तहरीक मेहरबान को एक इंतखाबी कुव्वत के तौर पर स्टैब्लिश करना है और मलिक साहब को एक कौमी सतह की सियासी शख्सियत के तौर पर उभारना है। पर रेहान भाई, मलिक साहब ऑलरेडी कौमी लीडर हैं। आप इनके पैका को लीडर मुझे बताएं तो सही। बकवास नहीं फरजान साहब, हम किसी जलसे में नहीं बैठे हुए, तहरीक की स्ट्रेटजी मीटिंग में बैठे हैं। जी, मलिक साहब को शहर के मेयर के तौर पर तो सब लोग जानते हैं, मगर ये मकामी शोहरत है। कौमी शोहरत के लिए उनकी सियासत और शख्सियत की कौमी सतह पर प्रोजेक्शन जरूरी है और इसके लिए हमारे पास प्लान्स हैं। आपका मेहरबान वीडियो तैयार है और उसकी 2000 कॉपीज बनवाई जा रही हैं जो कि सारे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसके अलावा मेहरबान के गीत जो कि तरानों का कैसेट है वो भी बाजार में आने वाला है। मगर इलेक्शन सिर्फ पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडे से नहीं जीता जाता, इसके लिए बड़ी क्रूड किस्म की सौदेबाजी भी करना पड़ती। हमारे वोटरों की अक्सरियत गरीब लोगों पर मुश्तमिल है और गरीबों की 2 कमजोरियां होती हैं, एक उनका एतकाद, दूसरा उनकी गुर्बत। उनके मजहबी जज्बात को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमने सूफी साहब से दरखास्त की है कि वो तहरीक के उलमा विंग को मुनज़्ज़म करें। जी क्यों नहीं, जमीयत मेहरबान की तहसीस का ऐलान हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और हमें दीनी कुव्वतों की इंशाअल्लाह भरपूर हमायत हासिल होगी। और सहाफ़ियों के दिल जीतने के लिए हमने एक खसूसी फंड कैम कर दिया है और वोटरों की माशी कमजोरियों का इस्तेमाल करने के लिए हमने जहरी शहरी के सुपुर्द वोटरों की खरीदो फरोख्त का शोबा दिया। और हमने सर इस सिलसिले में एक प्लान तैयार कर लिया है। हम हर इलाके में शोबा खरीदो फरोख्त के लिए दुकानें कायम करेंगे जी। और कुछ इस तरह से किया सर कि जाली वोट बनवाने, भुगताने और खरीदने के लिए रजाकारों की भर्ती शुरू कर दी है सर। और सर हमने तो रेट लिस्ट भी तैयार कर ली है, आप चेक कर लें, रेट ठीक है। रेट लिस्ट कुछ यूं है सर कि इंतखाबी दफ्तर खोलने पर कमीशन 15,000 रुपये और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने पर कमीशन 500 रुपये फी कार्ड। अच्छा, ये रेट लिस्ट दिखाओ सबको। वोटरों के शनाख्ती कार्ड उधार लाने पर 750 रुपये फी कार्ड, अखबारी बयान जारी करने पर 300 रुपये फी बयान, हमायत में इश्तिहार छुपवाने पर 500 रुपये फी इश्तिहार, इश्तिहार की कीमत अलादा, 500 शनाख्ती कार्ड बनवाने पर 1 ASI की असामी और 1000 शनाख्ती कार्ड लाने वाले को 1 तहसीलदार की असामी बिल्कुल शर्तिया। हम अली मोहम्मद को तो नहीं बचा सके, लेकिन अगर हम उसके कातिलों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचा सके तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। और कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि अली मोहम्मद के कातिलों को इलेक्शंस में कामयाब ना होने दें। हम उनके चेहरों को इस तरह बेनकाब करें कि लोगों को उनकी असलियत पता चल जाए और उनके झूठे वादों और दावों पर भी यकीन ना करें। मगर हम लोग कोई सियासी जमात तो नहीं है, इलेक्शंस पर असरअंदाज होने के लिए हमें हलीफ चाहिए होंगे। हम इंसानी हकूक का एहतराम करने वाली सियासी जमातों की हिमायत करेंगे और माफिया के खरीदे हुए सियासतदानों की मुखालिफत। और माफिया का सबसे बड़ा एजेंट तो मलिक मेहरबान अली है। लेकिन सियासी महाज पर लड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि हम अदालती महाज पर जंग बंद कर दें। अली मोहम्मद केस की पैरवी करने के लिए हमने बुखला का एक खास पैनल बनाया और सारा बेगम की FIR पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हुकूमत के तहकीकाती ट्रिब्यूनल के साथ भी हमें ताबुन करना चाहिए, कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उलमा इकराम को इसलिए जहमत दी है कि वो हमारे अजीम लीडर मेहरबान जो हैं वो आवाम के हमदर्द और उलमा इकराम के खादम हैं और आपकी तआवुन की हमें ज़रूरत है। उलमा ने मुश्किल वक़्त में कौम का साथ दिया, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। पहले तो मैं जमीयत मेहरबान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं और हर वक्त जहाद के लिए तैयार हैं।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तहरीक मेहरबान के हवाले से हम जितनी सियासी बातें करेंगे इंशाल्लाह मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई के लिए करेंगे। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम इंसानों के, पूरे मुल्क के, पूरे शहर के, पूरे सूबे के सारे मसाइल इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। इस तहरीक को हम पूरे मुल्क में फैलाएंगे। तारिक हुसैन, इंक्वायरी कमेटी ने तुम्हें बहाल करने की सिफारिश की है, लेकिन तुम्हें एक वार्निंग लेटर इशू किया जाएगा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर। जी, वार्निंग लेटर? यस। तुम बहुत सस्ते छूट गए हो तारिक। आखिर तुमने रूल्स को वायलेट किया था। मैं मानता हूं कि तुमने सब कुछ नेक नीति के साथ किया था। आई एक्सपेक्ट तुम आइंदा एहतियात करोगे और एक अच्छा ऑफिसर हर हाल में डिसिप्लिन की पाबंदी करता है। एंड आई एम श्योर यू आर ए गुड ऑफिसर। मगर एक अच्छे ऑफिसर के लिए शायद अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं होता सर। होता है, क्यों नहीं होता, मगर पुलिस ऑफिसर
और सोशल वर्कर में फर्क होता है तारिक। बहरहाल तुम अपनी ड्यूटी संभालो एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। गुड लक। हेलो लैला, कहाँ थी तुम? घंटों से तुम्हें मैसेजेस दे रहा हूँ। तो बात अब दिनों से घंटों पे आ गई है। कुछ देर बाद कहोगे कि मिनटों में आ जाओ। मैं इंसान हूँ, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं जिसे फैक्स किया जाए। लैला, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। खैरियत? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है? चीफ से डांट पड़ी? तुमसे जानती हो? हाँ, और ये भी कि उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। क्या तुम जानती हो? उसका दावा है कि तुम एजेंसी की औरत हो, मिशन पे आई हो। A mission of love? प्लीज प्लीज लैला, ये सीरियस बात है। क्या ये सच है? मस्तान, you're a fool. क्या ये सच है? सच तो ये है माय डियर कि तुम्हारा जो चीफ है ना, वो तुम्हारा राइवल है। रकीब है? चीफ मेरा रकीब है? हाँ। मैं समझा नहीं। भाई वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, मैंने उसे ठुकरा दिया। अब वो दुश्मनी पे उतर आया है और हसद की आग में जल जल के कबाब हो रहा है। बस इतनी सी बात है मस्तान। यू नो दीज पाकिस्तानी मेन। तुम जानते तो हो, कोई औरत बाहर से आ जाए तो पीछे पड़ जाते हैं। कम ऑन, स्माइल, गिव मी अ स्माइल। मिस्टर स्कीन, समथिंग टू यू नो, चाय वगैरह। चलो हंस दो ना। अगर तुम कहो ना तो मैं फांसी के तख्ते पर भी मुस्कुराऊंगा ही नहीं, हंस दूंगा। झूठ, वो फंदा तुम जैसों के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ तो वो मेहरबान के वीडियो का क्या बना? वीडियो तो बन गया, मगर आप देखो मेहरबान का क्या बनता है। मेहरबान का क्या बनता है? मेहरबान का तो वही बनेगा लैला जो हम बनाएंगे। हाँ मस्तान, मुझे तो ऐसे लगता है कि जल्द मेहरबान तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। हाथों से निकल जाएगा? आई हैव अ फीलिंग।